पहली बार मेरे स्टूडियो में किसी ने स्टूडियो हाईजैक किया 1 घंटे के लिए। मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल एग्जैक्टली है क्या? मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल है एक एंशिएंट विजडम का सोर्स। कह सकते हैं हम इसको कि जितनी भी ब्रह्मांड की रहस्यमय चीजें हैं वो यहाँ होती है। बहुत चीजें होती हैं। यस यस, कुछ वैसा सा जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज है वैसा टाइप। बिल्कुल वैसा ही है। एग्जैक्टली हाँ? आपको जो रिचुअल्स मिलते हैं, जो प्रैक्टिसेस मिलती हैं, लिटरली अगर कोई देखे तो बोले डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप ही है। क्या है उधर का, अंदर कैसा है? इतनी हाई एनर्जी होती है वहाँ पर दैट आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल में जो स्कूल है वो बाकी स्पिरिचुअल स्कूल्स या बाकी मिस्टेरिकल स्कूल से कैसे अलग है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक ये 3500 इयर्स ओल्ड लिनिएज है जो किंग सोलोमन ने स्टार्ट करी थी। तो तब से लेके अभी तक वो एक अनब्रोकन लिनिएज के फॉर्म में पास ऑन होती आ रही है। सो ये जो स्कूल है मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल एसोसिएटेड विद इंडिपेंडेंस या फिर कोई कल्ट या फिर कैसे? देन वी हैव अ वीका ब्रांच जिसके अंदर आपको सारे के सारे प्रैक्टिसेस टू डू विद द एलिमेंटल एनर्जीज, अर्थ वाटर एयर फायर स्पिरिट, रीडिंग टैरो, एस्ट्रोलॉजी, नाइफ रीडिंग एंड सो मच मोर। नाइफ रीडिंग, व्हाट्स दैट? आई कांट कुछ नहीं बता सकते? जो डिफरेंट एंटिटीज हैं उनके साथ भी काम होता है? हम एग्जॉर्सिज्म कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट दीज बैनिशिंग स्पेल्स एंड रिचुअल्स जिससे कि सारी नेगेटिव एंटिटीज वो सब दूर चले जाएं और हम प्रोटेक्टेड रहें। हम उनसे हेल्प नहीं ले सकते? सर्टेन बींग्स यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम, जैसे वैम्पायर्स आपने अभी बोला, दे आर एक्चुअली नॉट नेगेटिव बींग्स एट ऑल। वो बहुत पावरफुल बींग्स हैं लेकिन वो आपको हेल्प करते हैं विद साइकिक प्रोटेक्शन। अगर आप आधा घंटा भी एस्ट्रल ट्रैवल करके जो आप विजडम गेन कर सकते हो वो आपको आवर्स ऑफ रेगुलर मेडिटेशन में भी नहीं मिलेगा। एंड एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स भी पढ़ सकते हो। आपने किया ट्रैवल? मैंने जब सीखा इट वाज अमेजिंग। द फर्स्ट डिवाइन बीइंग आई वेंट टू मीट वाज लॉर्ड कृष्णा। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस सीरीज। आज के इस अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में वी हैव समवन जो ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करते हैं, बट ऑकल्ट साइंस जितनी भी अब तक हमने यूट्यूब पे देखी है, जितनी भी आपने मेरे चैनल पे देखी है, आज उसमें से किसी की बात नहीं हो रही है। आज आई हैव समवन जो हम स्कूल में थे और जब हैरी पॉटर देखते थे तो एक स्कूल था और हमारे को होता था ना यार ऐसा सा स्कूल भी होता है जहाँ पे मैजिक प्रैक्टिस हो रहा है, जहाँ पे ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है और हमें लगता था क्या ये रियलिटी है या नहीं है। और मेरे को उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई है कि 6-7 ऐसी जगह हैं जिसमें से सिर्फ एक है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, पर बाकी जो सारी हैं वो रहस्य है। वो लाइक मैं स्पॉइल कर दूंगा बता के। तो आई वॉन्ट टू इन्वाइट माई गेस्ट। कैसे हो सर आप? आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आई वॉन्ट यू, पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और बताइए कि मैं क्या बता रहा हूँ क्योंकि मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये क्या जगह है? Okay, so I am a life activation practitioner from Modern Mystery School, which is a direct lineage of King Solomon, which is 3,500 years old. And ये एक mystery school है. There are 7 mystery schools in the world right now. आप जिसकी बात कर रहे थे वो 7 mystery schools हैं, उनमें से बस एक यही स्कूल है जो पब्लिक के लिए ओपन हुआ है, वो भी अभी रिसेंटली 1997 में। ओके। तब तक ये भी बंद था, वॉज हिडन। जो बाकी मिस्ट्री स्कूल्स हैं दे ऑल आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, लेकिन वो हिडन है इस वक्त। तो उधर जाने के लिए आपको या तो बहुत ज़्यादा एनलाइटन टाइप्स होना पड़ेगा, लाइक वेरी हाई एनर्जी के साथ, या फिर आपको वर्ल्ड रिनाउंस करना पड़ेगा, लाइक मटेरियल वर्ल्ड रिनाउंस करके एक सन्यासी टाइप बनना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू दोज प्लेसेस। ओके। मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल एग्जैक्टली है क्या? मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल है एक एंशिएंट टीचिंग्स और विजडम का यू कैन से सोर्स। कह सकते हैं हम इसको कि जितनी भी ब्रह्मांड की रहस्यमय चीजें हैं वो यहाँ होती है।
बहुत चीज़ें होती हैं, यस यस, फ्रॉम ऑल वेरियस जगहें सब जितनी कुछ भी हैं। एस्ट्रो ट्रैवल हो गया और एस्ट्रल ट्रैवल से लेके सीक्रेट ज्योमेट्री से लेके रिचुअल मास्टर से लेके फाइटिंग द इविल, अपने अंदर को हील करना टू रियलाइज योर गॉड सेल्फ, वो सब जितनी चीज़ें आप सोच सकते हो इन दी वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो सब यू कैन कुछ वैसा एक्सपीरियंस। सा जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज है वैसा टाइप। बिल्कुल वैसा ही है, एग्जैक्टली। हाँ? आपको जो रिचुअल्स मिलते हैं, जो प्रैक्टिसेस मिलती हैं, लिटरली अगर कोई देखे तो बोले डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप ही है। या आई तो वांट बी देयर। ओके, सो कैसे, लाइक टेल मी क्या है उधर का, अंदर कैसा है? जैसे हम जाते हैं अंदर तो वहाँ पे कैसे स्टूडेंट्स हैं, कैसे टीचर्स हैं, क्या लोग हैं, क्या बातें होती हैं, कैसा माइंडसेट है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? सो अंदर हम जाते हैं तो लाइक बना बिल्कुल जैसे नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वैसे ही है, लेकिन इट्स द एनर्जी जिसकी वजह से वहाँ की फील बिल्कुल बदल जाती है। लाइक जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे, अगर मैं 2 दिन भी हूँ, ऐसे लगता ही नहीं कि 2 दिन कब निकल गए, लेकिन मैंने कम बैक होम ऐसे लगता है कि मेरे को कितने महीनों से मैं वहीं पे था, मतलब क्योंकि एनर्जी के अंदर जब इतनी हाई एनर्जी होती है वहाँ पर, दैट आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। राइट। तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि आप इतना ज़्यादा एटमोसफियर जो वहाँ पर है, सारे इनिशिएट्स जितने भी हम हैं, जितने भी वहाँ पे स्कूल में स्टूडेंट्स आते हैं, सब के सब दे कम फ्रॉम लाइक यू नो अराउंड द ग्लोब। तो ऑल ऑफ देम आर बहुत प्यार से लाइक वेलकम्ड एंड यू नो विद लव, विद कंपैशन, विद जॉय। लिटरली जब भी मैं वहाँ जाता हूँ ऐसा लगता है बस मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट नेचुरली हाई, आई एम फीलिंग सो मच जॉय, जैसे दैट वो अंदर का बच्चा दोबारा जिंदा हो गया है। राइट। तो बहुत ही मतलब मस्ती और आनंद का यू कैन से सोर्स है वो। ओके, एडिंग ऑन टू दिस, पहली बार मेरे स्टूडियो में किसी ने स्टूडियो हाईजैक किया 1 घंटे के लिए और यहाँ की पूरी एनर्जी चेंज की है। आप देख सकते हो, आई गेस आपके सेटअप में वो दिख रहा होगा, साइड में इन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया है। एंड मैं जब रूम में वापस आया, जब मैं इनको छोड़ के गया, उन्होंने कहा कि 1 घंटा दो, मेरे को अपने हिसाब से सारी एनर्जी सेट करनी है। और जब मैं रूम में वापस आया, मैं देख रहा हूँ कि पहले ही गेट खोलते एक अलग सी खुशबू है, अलग ही बिल्कुल वातावरण ही बदल गया, पूरा हालात ही बदल गया मेरे स्टूडियो के। एंड आई फेल्ट सो कंफर्टेबल, जैसे मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। तो जो आपने यहाँ क्रिएट किया, व्हाट्स दिस, और मैंने देखा हर कॉर्नर में आपने कुछ कुछ करा, पूरी टेबल पे कुछ कुछ किया एंड एवरीथिंग। सो आई वांट, थोड़ा सा आप ये बताइए कि यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि ये स्टूडियो मेरा होते हुए मेरे को नया लग रहा है। ओके, या तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करी, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक क्लेंजिंग एंड बैनिशिंग, क्योंकि जब भी कोई भी जगह होती है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उधर से, कोई भी नेगेटिव एनर्जी कुछ भी है लाइक दैट इज़ नॉट ऑफ द लाइट, तो वो सबको क्लियर करना। तो कुछ भी वैसा होएगा तो वो सब चला जाता है विद क्लेंजिंग एंड बैनिशिंग रिचुअल्स जो हमें मिले हुए हैं। उसके बाद हमने किया इस रूम को सील एंड ग्रिड। तो बेसिकली उसके लिए हमें एक कंटेनर क्रिएट करना होता है। तो कोई भी स्पेस है, चाहे आपका वर्क स्पेस है, आपका बेडरूम है, आप उसको एक एनर्जेटिक कंटेनर की तरह सील कर सकते हो, जिससे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी या एंटिटी कहीं से भी वो उस एरिया में आ ना सके। So this is sealed right now. Yes, this is completely sealed right now. तो कोई भी बाहर से negative energy entity cannot enter the space. And then इस space के अंदर we called upon higher energies like angels and gods and goddesses. अभी है? बहुत सारे, हाँ? बहुत सारे. Like I called upon so many angels, माँ काली as well. Then a lot of different gods who can support us with like what we're doing here right now. Wow. तो उनसे क्या होता है कि एनर्जी जो है स्पेस की बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब मैंने ये ग्रिड किया, रूम को सील किया, एंड आई कॉल्ड अपॉन गॉड्स एंड आई डिड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीलिंग रिचुअल्स, उससे क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल स्पेस भी है वो स्टार्ट करने लग जाती है वाइब्रेट करना, जैसे एक एक्चुअल टेम्पल करता है। तो हम लिटरली इसको टेम्पल स्पेस की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो यू कैन क्रिएट दिस अपने घर पे, अपने वर्क स्पेस में, अपने बेडरूम में, कहीं पे भी, और आप इसके अंदर जो भी काम करोगे वो ज़्यादा फोकस्ड होएगा, वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ होएगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होएगा, ज़्यादा पैशनेट होएगा एंड ज़्यादा अलाइंड होएगा. That was that basically. Those are like various different kinds of rituals and practices I did to set up this high energy space. Wow, thank you so much मेरे स्टूडियो को शुद्ध करने के लिए. Okay, मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल में जो स्कूल है वो बाकी स्पिरिचुअल स्कूल्स या बाकी मिस्टेरिकल स्कूल से कैसे अलग है? Okay. सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक ये 3500 years old lineage है जो किंग सोलोमन ने स्टार्ट करी थी बहुत टाइम पहले. तो तब से लेके अभी तक वो एक अनब्रोकन
लिनिएज के फॉर्म में, हैंडिंग डाउन फ्रॉम मास्टर टू स्टूडेंट के फॉर्म में पास ऑन होती आ रही है एग्जैक्टली एज इट इज़। एंड जो आप जो भी स्कूल्स आसपास देखते हो, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बहुत रीसेंट हैं, राइट, जो ज़्यादा पुराने नहीं हैं। किसी को कुछ ज्ञान मिला कहीं से, उन्होंने वो स्कूल खोल दिया। तो आप खुद देखो, अगर आप कभी कुछ करवाने जाते हो या बाय करने जाते हो, कोई सर्विस लेने जाते हो, तो आप उनके पास जाते हो जो बहुत ज़्यादा टाइम से उस इंडस्ट्री में है, या आप उनके पास जाते हो जो अभी अभी नहीं खुले हैं, किनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, राइट, लेगेसी है, राइट। तो उसी तरीके से 3500 ईयर से एग्जैक्टली द सेम वे प्रिजर्व होता हुआ मास्टर टू स्टूडेंट या गुरु से शिष्य की तरफ आप समझ लो पास होता हुआ आ रहा है। एंड जिसकी वजह से जितनी भी टीचिंग्स हैं, जितना भी एनर्जेटिक इम्प्रिंट है, वो एग्जैक्टली द सेम प्रिजर्व्ड अभी तक चलता आ रहा है, जो सबके ऊपर यूनिवर्सली अफेक्ट करता है और उन्हें लाइक असिस्ट करता है अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने में, गॉड सेल्फ के साथ कनेक्ट करने में। जो आप वहाँ से होके आए, तो इंडिया में ये इस स्कूल से आए हुए और लोग हैं, या ये जो सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, ये इंडिया में और कोई कर रहा है? इंडिया में है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा सेटअप नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर द फर्स्ट वेरी वेरी फ्यू पीपल जो इन टीचिंग्स को इंडिया लेकर आया है। तो ये ज्ञान से कि यू आर लाइक गिनती के 5-10 होंगे या उससे भी कम है? 2 लोग हैं। That's it. That's it. You and someone else. Yes, only 2 Oh. people in India right now, and we just brought it last year to India. And हमारा एम यही है कि हम इस बात के थ्रू, जैसे इसने मेरी या उनकी लाइफ कम्प्लीटली 360 डिग्रीज पे चेंज करी है, वैसे हम और लोगों को भी असिस्ट कर सकें अपनी लाइफ को खुद चेंज करने में। ओके, आपने लीनिएज वर्ड का यूज़ किया। स्पिरिचुअलिटी में या स्पिरिचुअल टीचिंग्स में लीनिएज का क्या मतलब हुआ? लिनिएज का मतलब होता है एक अनब्रोकन चेन ऑफ ये स्पिरिचुअल या विजडम की टीचिंग्स, राइट, और एनर्जेटिक इम्प्रिंट कह लो या अथॉरिटी। तो वो सिर्फ लिनिएज के अंदर ही आपको मिलता है। तो वो आप सोचो 3500 ईयर्स ओल्ड स्कूल है, तो तब से लेके अभी तक वो एक गुरु से शिष्य, मास्टर से स्टूडेंट की तरफ वो एज इट इज़ पास ऑन होता आ रहा है। तो उसको लिनिएज कहा जाता है कि आपको पूरी वो टाइम टेस्टेड टूल्स जो हैं, इतने पुराने, इतने एंशिएंट, वो एज इट इज़ बीइंग पास्ड ऑन टू यू। लीनिएज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जब भी कुछ खुद प्रैक्टिस करते हो, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना आप एक लिनिएज के पार्ट बन के करते हो। बिकॉज लिनिएज में सिर्फ आपको एक ज्ञान नहीं दिया जा रहा, लिनिएज के अंदर आपको साथ में एक एनर्जेटिक प्रोटेक्शन, एनर्जेटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है। क्योंकि वो 3500 ईयर्स ओल्ड स्कूल है, तो तब से वो इतनी जो एनर्जी कलेक्ट होती जा रही है पूरे स्कूल की, पूरे लाइक हर इनिशिएट की, वो एज इट इज़ एड ऑन होके फ्लो होती जा रही है। ऐसे समझ लो कि आप एक रिवर का सोर्स है, तो वो सोर्स से बिल्कुल प्योर फॉर्म में पास ऑन होती आ रही है हर एक के पास, हर घाट पे वही पानी पहुंच रहा है। टेल मी अबाउट द मास्टर्स ओवर देयर, कि वहाँ के जो मास्टर्स हैं, गुरु हैं, वो कैसे से हैं? लाइक नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों की तरह दिखते हैं, या वही डॉक्टर स्ट्रेंज वाले मास्टर्स, या वैसे सा कुछ है? ओके, सो जो स्कूल है दैट इज़ अंडर द 3rd ऑर्डर राइट नाउ। जो 3 हमारे हाईएस्ट इनिशिएट्स हैं, एक है फाउंडर गुडनी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्कूल पब्लिक के लिए ओपन किया 1997 में, वो हैं आयरलैंड से। ओके, एंड इसके बाद है इप्सिसिमिस डेव लैनियन, जो इस वक्त टोरंटो में बेस्ड हैं। एंड थर्ड वी हैव इज इप्सिसिमिस हिदेतो, जो जापान में बेस्ड हैं। आप मिले उन तीनों से? Yes, I've met all 3 of them, and it's just a whole new level of experience just to have even 5 second का interaction with them. Every time I meet them, it's like I am bursting with full of energy. वो कुछ भी चलते फिरते हल्का सा एक लाइन भी बोल जाते हैं और मेरे को बाद में समझ आता है वो उसका इम्पैक्ट क्या था ऑन माई लाइफ, क्योंकि वो they are like literally walking around with so much wisdom and so much knowledge that they gained अपने खुद के experiences से। तो it's just like I'm very very grateful and like very thankful to God कि मेरे को ये रास्ता मिला, ये स्कूल मिला, and especially I got to meet these incredible people जो बस एक लव, कंपैशन, जॉय और सर्विस टू ह्यूमैनिटी के थॉट से ही अपना सारा काम कर रहे हैं। विल कम टू दैट कि एक इंडिया का लड़का वहाँ तक कैसे पहुँचा और क्या रहा एक्सपीरियंस। आपने बताया आप 6 साल वहाँ पे थे। यस, मोर देन दैट या उतना ही? 6 साल वहाँ पे नहीं था मैं, 6 साल से आई एम कनेक्टेड, सो आई कीप गोइंग फॉर माई हायर ट्रेनिंग एंड आई ब्रिंग इट बैक विद मी। विल टॉक अबाउट कि वहाँ पे कोर्सेज कैसे होते हैं, क्या करिकुलम होता है एंड एवरीथिंग। यस, बट पहले आप मेरे को ये बताइए कि
कौन सी टीचिंग्स या प्रैक्टिसेस लीनिएज के थ्रू पास ऑन की जाती है? ओके, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं एंड स्कूल के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट लाइक वर्टिकल्स हैं. स्टार्ट हमेशा लाइफ एक्टिवेशन से किया जाता है, जो हमारी सबसे पावरफुल मोडालिटी है, विच इज़ बेसिकली आपका स्पिरिचुअल डीएनए एक्टिवेट होता है. उससे क्या होता है, जो आपका डॉर्मेंट टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, वो सब एक्टिवेट हो जाता है, वो सब कम्स अप टू द सरफेस. बिकॉज अगर आप सोचो, अगर आपसे सारा एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, आपका सोशल स्टेटस, अपब्रिंगिंग, सोसाइटल कंडीशनिंग, वो सब हटा दो तो आप हो कौन? हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि हम एक्चुअली हैं कौन, हमारा पर्पस क्या है, हम अर्थ पे क्यों आए, हम क्या कर रहे हैं. हम 9 से 5 नौकरी करने के लिए नहीं आए. अगर सोचो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने प्लैनेट्स हैं, क्या कुछ हो रहा है, और अर्थ पे हम एक डॉट के बराबर हैं पूरे कॉस्मोस के अकॉर्डिंग देखें, राइट. और हम टेंशन लेके बैठे हैं 9 से 5 नौकरी की. हाँ. तो वो तो पर्पस हमारा फॉर श्योर नहीं है. तो हमारा एक्चुअली पर्पस क्या है, व्हाई आर वी हियर, व्हाट आर वी हियर टू डू. तो ये लाइफ एक्टिवेशन से यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर गिफ्ट्स, योर टैलेंट्स, योर कनेक्शन टू स्पिरिट इज रीएक्टिवेटेड. तो आप दोबारा अलाइनमेंट में आ जाते हो एंड यू फील मोर कनेक्टेड टू डिवाइन, टू द सोर्स एनर्जी जिसने आपको क्रिएट किया है. आपका जो ब्लूप्रिंट बना था जब आपका बर्थ हुआ था, तो उस टाइम पे जो आपका ब्लूप्रिंट था वो एक्टिवेट हो जाता है. तो दैट इज़ जस्ट वन मोडालिटी. देन उसके अलावा जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, वो है एक हीलर्स पाथ है, जिसके अंदर यू कैन लर्न सो मैनी वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोडालिटीज़ हीलिंग की, जिससे आप अपने आप को बहुत बहुत डीपर लेवल पे, जेनेटिकली, कार्मिकली, इथीरिक, कॉस्मिक लेवल पे अपने आप को हील कर सकते हो. दैट्स वन पाथ. देन द सेकंड इज रिचुअल मास्टर पाथ, जिसके अंदर इट इज़ ऑल अबाउट फाइटिंग द ईवल विद इन एंड विदाउट. So that's another one. Then we have a Vika branch, जिसके अंदर आपको सारे के सारे practices to do with the elemental energies, earth, water, air, fire, spirit and mother nature. तो उन सब के साथ you get to work with. Then we have divination का, जिसके अंदर you get to learn the authentic ways of reading tarot, astrology, knife reading and so much more. Knife reading. What's that? I can't tell. कुछ नहीं बता सकते? नहीं. Why? We're not allowed to, so it's like you have to go try it yourself. Oh. Yeah, that happens in Japan. Okay. Japan का मतलब branch. But वहाँ तक कैसे पहुँचे? Same way. You apply and if you get accepted, you go. Okay. Knife मतलब चक्कू से? Yes. उससे कैसे क्या? Is it? Energy reading होता है knife से. Oh. Safe होता है? मैंने करवाया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने बहुत सुना उसके बारे में. इट्स वेरी एक्यूरेट, ऑथेंटिक, बिकॉज उससे आपकी प्रॉपर एनर्जी रीडिंग होता है. I want to see. मेरे को बस ना वो कोई स्कूल टूर चाहिए कि यार मेरे को so many things happening around the globe in different branches. तो वो ऐसे टूर वगैरह अलाउ करते हैं या नहीं? टूर आप मतलब ऐसा कुछ है नहीं. आप इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग. आप वहाँ जाओ, आप कोई मोडालिटी प्रैक्टिस करो, अपने मतलब करवाओ, एंड यू विल सी द एक्सपीरियंस फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली. आपका पूरी लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज. क्या कोई भी ज्वाइन कर सकता है? लाइक बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो मेरी तरह एक्साइटेड हो रहे होंगे, या बहुत सारे लोग होंगे जो एक्चुअली इन सारी चीज़ों को जानना चाहते होंगे, प्रैक्टिस करना चाहते होंगे, अपने आप को कनेक्ट करना चाहते होंगे उस हायर रेल्म से. सो क्या कोई भी कनेक्ट कर सकता है, जा सकता है इन स्कूल्स में, या फिर कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं? Yes, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई प्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है. एंड यही रीज़न था कि किंग सॉलोमन ने इतने सालों पहले ये सब चीज़ें क्रिएट करी एज अ पाथ, कि आज के टाइम पे वो सेम मोडालिटीज़ उसी लेवल पे बेनिफिट करें. एंड इसीलिए फाउंडर गुडनी ओपन द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम सभी पब्लिक के लिए, कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. तो इसके अंदर कोई प्री रेक्विजिट्स नहीं है, लेकिन आगे मूव ऑन करने के लिए हायर ऑन द पाथ आपको प्री रेक्विजिट्स करने पड़ेंगे. बट वो आप स्टार्ट करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता रहेगा. तो इसके आपका फर्स्ट स्टेप इन होने का इट्स इजी, बट आगे बढ़ने का लेवल अप होने का इट्स डिफिकल्ट until you are not working on that. अगर आप उसके हिसाब से नहीं चल रहे तो बाहर हो जाओगे. हाँ, यस, मतलब ऐसा नहीं है बाहर हो जाओगे, मतलब आपको जैसे आगे बढ़ाया ही नहीं जाएगा. हाँ, तो आपको जैसे लाइक एनर्जेटिक हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप जैसे फर्स्ट स्टेप हमारा लाइफ एक्टिवेशन है, विच इज़ लाइक 22 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेशन, जिसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. आपकी फिजिकल बॉडी इंप्रूव होती है, आपका इमोशनल मेंटल कनेक्शन बहुत इंप्रूव होता है, आपको मोर
अवेयरनेस आ जाती है, आपकी लेटेंट गिफ्ट्स अवेकन होते हैं. तो दैट्स स्टेप 1. उससे मतलब बेसिकली आप समझ लो एक लाइट का स्विच ऑन हो गया आपके अंदर. उसके बाद है हमारा एम्पावर द सेल्फ, विच इज़ लाइक अ 2-day इनिशिएशन क्लास, जिसके अंदर आपको 6 रिचुअल्स दिए जाते हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जिससे आप अपनी स्पेस को सेक्रेड कर सकते हो. आप एंजल्स एंड डिवाइन बींग्स को अपनी स्पेस में इनवाइट कर सकते हो डेली टू हेल्प यू विद डेली थिंग्स. देन यू गेट दिस रिचुअल जिसके अंदर आप अपने अराउंड एक एनर्जेटिक शील्ड क्रिएट कर सकते हो कि आप जैसे जब मार्केट में जा रहे हो, आप शॉपिंग पे जा रहे हो या वर्क में जा रहे हो या वेन एवर यू गोइंग इन क्राउड, सो आप एक प्रोटेक्टेड रहोगे. क्योंकि आज के टाइम पे हमारे ऑरा में इतने होल्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल. तो जो भी नेगेटिविटी हमारे आसपास है, एंटिटीज हैं, दे स्टार्ट टू पेनिट्रेट थ्रू दोज होल्स. तो व्हेन वी क्रिएट ये शील्ड अपने अराउंड, तो उससे आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हो. अनहेल्दी लाइफस्टाइल एज इन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पोल्यूशन, बैड वाटर, देन अनहेल्दी हैबिट्स कि आप टाइम पे सो नहीं रहे हो, आपकी बॉडी को इन फ्रेश नहीं मिल रहा, तो उससे आपकी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा. तभी नज़र वगैरह भी ज़्यादा लगती है. एग्जैक्टली क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, हील रखना. देन आपकी एनर्जेटिक बॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं हो, देयर आर मेनी लेयर्स टू आवर ऑरा ऑल्सो. तो उन सबको इक्वली मेंटेन करना, क्लेंस करना, प्रोटेक्ट करना, हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है. विचक्राफ्ट और ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं? सब होता है, यस. तो विचक्राफ्ट इज नथिंग नेगेटिव, इट्स बेसिकली लोगों को बहुत गलत एनोटेशन मार्केट वैसे हो गया है. हाँ, बिकॉज ऑफ द हॉलीवुड एंड द बॉलीवुड मूवीज एंड आल्सो टॉम एंड जेरी, वो कार्टून मूवी, बॉल, क्रिस्टल बॉल के अंदर वो हाँ एग्जैक्टली करती थी. एग्जैक्टली बट वीका का रियल मीनिंग है आपका यूजिंग द एनर्जीज ऑफ द नेचर अराउंड यू टू ट्रांसफॉर्म समथिंग इनटू समथिंग एल्स. तो उसके अंदर आपको, हम सब किससे बने हैं? 5 एलिमेंट से बने, पंच तत्व, राइट? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पिरिट. तो उन्हीं 5 एनर्जीज को आप यूज करके थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आप अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकते हो. यू कैन कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ फ्रॉम बीइंग हियर टू रीचिंग हियर. जो हम मानते हैं डिफरेंट, आई विल नॉट से नेगेटिव एंटिटीज, आई विल से कि जो डिफरेंट एंटिटीज हैं उनके साथ भी काम होता है? घोस्ट हो गए या ये कुछ भी वैसे वैम्पायर टाइप या कुछ ऐसा सा? घोस्ट नहीं, मतलब जैसे रिचुअल मास्टर पाथ में हमें रिचुअल्स दिए जाते हैं, जैसे कि हम एग्जॉर्सिज्म कर सकते हैं, हम वी कैन क्रिएट दीज बैनिशिंग स्पेल्स एंड रिचुअल्स, जैसे कि सारी नेगेटिव एंटिटीज एंड बीइंग्स जो हैं वो सब दूर चले जाएं और हम प्रोटेक्टेड रहें. हम स्पेस को क्लेंस कर सकते हैं, पीपल को क्लेंस कर सकते हैं. एंड हम उनसे हेल्प नहीं ले सकते? certain beings you can take help from, जैसे vampires आपने अभी बोला, तो they are actually not negative beings at all. वो बहुत powerful beings हैं, लेकिन वो आपको help करते हैं with psychic protection. Okay. जैसे evil eye हो गई, psychic attacks हो गए, भूत आ जाता है, black magic. साया. हाँ, so those kind of things, उन चीज़ों से vampires आपको protect करते हैं. लेकिन again वैम्पायर्स एक ऐसी बीइंग्स हैं जो बहुत हाई लेवल पर हैं, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें भी उस लेवल पे होना ज़रूरी है. लोग बहुत क्या करते हैं, वो ऑनलाइन चीज़ें देख के अपने आप रिचुअल्स ट्राई करके, दैट्स नॉट द वे. हाँ, तो यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद फायर. तो आपको भी उस लेवल पे होना चाहिए, अपने आप को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना आना चाहिए कि आप ऐसे बीइंग्स के साथ कनेक्ट करके उनसे एक्स्ट्रा हेल्प ले सको. आपने किया कभी कनेक्ट? नो कमेंट्स. नो कमेंट्स. मतलब यस. जब भी गेस्ट नो कमेंट्स बोलते हैं मैं यस से कंसीडर करता हूँ. ओके. So, but they are for good. Yeah, they are for good. Yes, they are here to assist you in ascension, to assist you in realizing your God self and to support you with your growth. But I feel कि आपको इस स्टेज पे बहुत एक्सट्रीम्स में ही जाना चाहिए. First, you should protect your aura, और जैसे आप चीज़ें बता रहे हो, लाइफ एक्टिवेशन एंड एवरीथिंग जो आप बता रहे हो, वो आई गेस वो ही करना चाहिए. दिस इज लाइक एक्सट्रीम, राइट? तो वही प्री रेक्विजिट्स हैं. एज यू गो हायर आपको पहले वाले प्री रेक्विजिट्स करने ही पड़ेंगे, तभी आप उन क्लासेस तक पहुंच पाओगे, वरना नहीं पहुंच सकते आप. तो क्योंकि आपको हर क्लास में डिफरेंट चीज़ें दी जाती हैं. जैसे आपको एम्पावर द सेल्फ में 6 रिचुअल्स मिलते हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनर्जी फील्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए. पूरे दिन भर का जो हमने कलेक्ट किया होता है मैटर एंड क्रैप, उन सबको क्लियर करने के लिए. फिर सेक्रेड ज्योमेट्री क्लासेस हैं जिसमें आपको रिचुअल्स दिए जाते हैं, जैसे आप ये एनर्जेटिक कंटेनर अपने स्पेस में क्रिएट कर सकते हो जो बिल्कुल सील कर देता है एनर्जी उस रूम की, तो प्रोटेक्शन होती है. फिर आप ऐसे ही अपने रिचुअल्स करके इसके अंदर आप अपनी एनर्जी फील्ड, अपना रूम का एनर्जी
प्रॉपर सील करके जब आप करते हो, देन यू कैन एक्चुअली हैव द बेस्ट बेनिफिट फ्रॉम एनी ऑफ द मोडालिटीज़. अब लोग क्या करते हैं, वो ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो चला देते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल किया और निकल जाते हैं. That's weak. That's very bad because how do you know आप किन बीइंग्स के साथ ऊपर मिलने वाले हो, और आपके पास कोई प्रोटेक्शन टूल्स नहीं है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है. बहुत बारी ऐसे होता है कि वो निकलते हैं लेकिन एस्ट्रो ट्रैवल बहुत सारे लोगों को सुनने में शायद पहली बार सुन रहे हो. Yeah, astral travel is when you consciously leave your body and you're traveling in the astral realms. तो आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, आप इन योर सोल फॉर्म यू आर ट्रैवलिंग हियर एंड देयर. स्वामी विवेकानंद जी करते थे आई गेस. बहुत लोग एक्चुअली जितने भी बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड या बहुत ज़्यादा डीपर इनटू द आज भी होता है स्पिरिचुअल टीचिंग्स करते हैं. यस, तो वो सभी एस्ट्रल ट्रैवल बहुत करते हैं, बिकॉज एस्ट्रल realm में जितनी आपको विजडम मिल सकती है 1 घंटे की, या अगर आप आधा घंटा भी एस्ट्रल ट्रैवल करके जो आप विजडम गेन कर सकते हो, वो आपको आवर्स ऑफ रेगुलर मेडिटेशन में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस लेवल पे आप अपनी ईगो से डिटैच्ड हो, आप अपनी डिस्ट्रैक्शन से डिटैच्ड हो. You are in just pure moments of ecstasy and wisdom and bliss. आपने किया ट्रैवल? Yes. Yes. You did? Yes, of How course. was it? It was great. It was great. You can go and meet divine beings also. You can go 50 years अपने past के अंदर भी. हमें कुछ मतलब डर नहीं लगा था? फर्स्ट टाइम जब किया था तब थोड़ा डर लगा था, बट देन लाइक बिकॉज ऑफ मेरा पूरा एक्सपीरियंस मिस्ट्री स्कूल के साथ इतना ऐसा रहा है कि मेरा इतना ट्रस्ट बन गया. कंफर्ट भी हो गया था. यस, कंफर्ट भी हो गया, दैट आई वेंट फॉर इट, एंड इट इज़ ऑल्सो प्री रिक्विजिट फॉर हायर क्लासेस. आपको करना ज़रूरी है. तो मैंने जब सीखा, इट वॉज अमेजिंग. द फर्स्ट डिवाइन बीइंग आई वेंट टू मीट वॉज लॉर्ड कृष्णा. तो आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो वो डिफरेंटली सबको मैटर करता है, कि आपके सेंसेस कैसे हैं, आपका कौन सा सेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऐसा एक्सपीरियंस करोगे. जिनका क्लियर वॉइस स्ट्रॉन्ग है उनको ज़्यादा विजुअलाइज करके चीज़ें दिखेंगी. जिनका क्लियर ऑडियंस स्ट्रॉन्ग है उनको चीज़ें सुनाई देती हैं. जिनका क्लियर कोग्निजियंस स्ट्रॉन्ग है. इट्स नॉट लाइक कि आप इन पर्सन उनसे मिल रहे हो, इट्स कि आपको बहुत सारे सेंसेस से फील हो रहा है. आई एम लाइक एनर्जेटिकली यू मीट द बीइंग्स. हाँ. यस. ओके. सो इट्स लाइक नॉट लाइक दैट कि जैसे अभी हम दोनों बैठे हैं ऐसे आप क्रिएशन डी से मिले. इट्स नॉट लाइक दैट. किसी लोग को वैसा एक्सपीरियंस हो सकता है. यस, सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. जिनका क्लियर Okay. वॉयांस स्ट्रॉन्ग है उनको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा. Oh. तो मेरा जैसे क्लियर कोग्निजियंस एंड क्लियर ऑडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. What's that? ये भी एक्सप्लेन कीजिए. सो क्लियर कोग्निजियंस होता है, जैसे क्लियर कोग्निजियंस एंड क्लियर सेंटेनेंस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ बेसिकली क्लियर नोइंग एंड क्लियर फीलिंग. तो मैं फील करके मुझे चीज़ें पता चल जाती हैं, फीलिंग आ जाती है. एंड देन क्लियर नोइंग, जैसे कि मतलब पता नहीं कैसे, बट आई जस्ट नो थिंग्स. इंट्यूशन, हाँ. तो Okay. क्लियर नोइंग, तो ये सारे इंट्यूशन के ही सेंसेस के थ्रू ही होती है. लेकिन इसमें थ्रू फीलिंग एंड थ्रू नोइंग आई गेट टू नो. एंड द सेकंड इज थ्रू क्लियर ऑडियंस. मेरा वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई कैन हियर थिंग्स. Wow. या तो जब मैं गया तो आई डिड नॉट रियली सी हिम बिकॉज मेरा क्लियर वॉयांस वाज नॉट स्ट्रॉन्ग एट द टाइम. लेकिन जब मैं वापस आया तो आई वाज फिल्ड विद दिस like unexplainable feeling in my heart, full of joy, love, playfulness, जो you know Krishna really talks about. And astral travel के थ्रू आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स भी पढ़ सकते हो. You can go, आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद astral travel करो, अपने go to the dimension where you can read your akashic records and you can get answers for everything in your life. So give me a quick process कि अगर जिसको किसी को भी यहाँ पहुँचना है स्कूल तक या इन चीज़ों को सीखना है, तो क्या लाइक टेल मी द स्टेप्स कि क्या वो ऑनलाइन करें, कहाँ कॉल करें, किससे बात करें, क्या ढूंढे, क्या रिसर्च करें. तो एक बार आपको एक स्टेप्स में बता दें. All right. So ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता. Everything is supposed to be in person because ऑनलाइन वो एनर्जी सही तरीके से पास ऑन नहीं होती. एंड ये प्रॉपरली स्कूल जो है इसकी लीनियज टीचिंग्स को ऐसे ही प्रिजर्व किया गया क्योंकि वो हर चीज़ को इन पर्सन हैंड डाउन किया गया. वहाँ पहुँचना पड़ेगा. यस, वहाँ पहुँचना पड़ेगा. तो लेकिन उसके वहाँ पहुँचने के लिए आपको हर चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं. से जो फर्स्ट स्टेप है लाइफ एक्टिवेशन, उसके प्रैक्टिशनर्स 62+ कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी हैं. तो यू कैन गो टू द वेबसाइट, लुक फॉर द लोकल लाइफ एक्टिवेशन प्रैक्टिशनर इन योर एरिया and you can book an appointment and get life activated. That is the first step for everyone. क्योंकि उसके अंदर आपका लाइट स्विच समझ लो ऑन हो गया, तो आपकी अवेयरनेस ऑन हो गया, आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया. जो आपने मेरा किया था वही. यस, जो आपका भी किया था. ओके, मैं ये बताना ही भूल गया. 1 घंटे का मेरा सेशन हुआ, प्रॉपर सेशन हुआ. एंड अब बताइए कि what was that?
So we did life activation on Varun just before the podcast, and life activation के अंदर हम आपकी पहले एनर्जी बैलेंसिंग करते हैं, जिसके अंदर आपका सारे चक्रास आर क्लेंस्ड एंड अलाइंड, देन आपका मैग्नेटिक लाइंस आर रीस्ट्रक्चर्ड की जैसे आप अपनी लाइफ में चीज़ें कैसे अट्रैक्ट करते हो, देन आपका एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस जो आपका अर्थ, वाटर, एयर, फायर है, उन सबको बैलेंस किया जाता है, क्योंकि हमारा फायर क्या है कि हमारी लाइफ में हम प्रोडक्टिव हैं कि नहीं है, पैशनेट हैं कि नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड हैं कि नहीं है, तो वो फायर डिनोट करता है। राइट। फिर जो वाटर है वो हमारी लाइफ में हम इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं, हम स्टक हैं कि फ्लो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो इम्बैलेंस है तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक एंड वियर्ड फील करेंगे, तो दैट्स वाटर। फिर एयर है हमारा मेंटल स्पेस, हम ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं या बहुत फॉगी थिंकिंग है हमारी, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, तो वो सब है एयर। देन अर्थ है हमारी ग्राउंडिंग, हम कितना स्टेबल फील करते हैं, कितना सिक्योर फील करते हैं, कितना ग्राउंडेड फील करते हैं, हमारी मटीरियल लाइफ कैसी है, दैट इज़ हमारा अर्थ। तो कोई भी जब इम्बैलेंस होता है तो हमारे ऐसे इन सिचुएशंस के अंदर वहाँ भी इम्बैलेंस दिखता है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, कहीं ना कहीं उनका फायर इज़ इम्बैलेंस्ड। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, उनका कहीं ना कहीं वाटर इम्बैलेंस्ड है। जो लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, उनका एयर इम्बैलेंस्ड है। तो ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो सब बैलेंस किए इसके अंदर। फिर हमने आपके एलिमेंटल प्लेटफॉर्म्स को बैलेंस किया। ये पूरा आपका 5-7 चीज़ों का एनर्जेटिक जो बैलेंसिंग होती है वो करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए टू रिसीव द डीएनए एक्टिवेशन। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने 1 घंटे तक आंख बंद करी होगी जागते हुए। यस, आई वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं नहीं हूँ ऐसा इंसान जो मेडिटेट कर सकता हूँ बहुत आसान से, क्योंकि बहुत मंकी माइंड है मेरा। Right. चलता रहता है। आई वाज सो गुड। और आज सुबह मैं लेग्स करके आया हूँ जिम में। आई वाज सो टायर्ड। आपके आने से पहले एक शूट था, तो आई वाज लाइक मैं थका हुआ था पूरा। एंड अभी भी मेरे चेहरे पे ना वो वापस से एक्साइटमेंट है, वो हैप्पीनेस है और वो एनर्जी है, वो उसके बाद हुआ। लाइक क्विक शिफ्ट था जब मैं आया था, जब आंखें खोली एंड यू सेड कि टेक योर टाइम, उस टाइम पे आई वाज एकदम ऐसे लो से ना ऐसे हाई, क्योंकि एकदम शांति से आया, उसके बाद एकदम हाई होके, और अभी ये एनर्जी है मेरे अंदर कि अभी आप कहो कि चलो वापस जिम करना, लेग से ना चलो। राइट। सो कुछ तो चेंज हुआ। इट वाज नाइस, बहुत ज़्यादा। एंड मेरे को कलर्स दिख रहे थे, आई डोंट नो कि क्या था, लाइक क्या मेरे को फील करना चाहिए था, आई हैव नो क्लू, क्योंकि मैं बस बैठ गया, आपने जैसे ऐसा कहा, आई वाज जस्ट फॉलोइंग यू। एंड मेरे को कलर्स दिख रहे थे, वो बिल्कुल ब्लूइश कलर जो कृष्ण जी का कलर होता है वैसा सा, फिर वो एकदम चेंज हो रहा है, पर्पल हो रहा है, कभी सन दिख रहा है, ऐसे सूर्य की लाइट आ रही है, वो एकदम से फिर येलो हो रहा था। तो इट वाज वेरी कलरफुल एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सो मच एंड यू कैरी ऑन। या तो वो सारे जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए, वो सारे बेसिकली थी, और जो एनर्जेटिक चैनल्स हैं, जो पाथवेज हैं ऑफ कनेक्टिंग टू लाइट, वो सब खुल रहे थे। दैट्स व्हाई यू वर एक्सपीरियंसिंग। तो आपका कहीं ना कहीं क्लियरवॉयंस बहुत स्ट्रांग है कि आपको ये कलर्स दिख रहे थे, यू आर सीइंग थिंग्स। राइट। तो हर बंदे को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट ये तो सिर्फ अभी टेम्पररी इन द मोमेंट था। बट आप देखोगे आपके लाइफ में अब जो चेंजेस आएंगे विद टाइम, विद इन अ वीक और नेक्स्ट पॉडकास्ट जब आप करने होगे तब तक आपको बताऊंगा। यस, विल प्रॉब्ली स्टार्ट विद आपके एक्सपीरियंसेस देन। राइट, परफेक्ट। और आल्सो एडिंग ऑन, मेरे को आपने ये दिया ना, तो मैं आई वांट टू शो दिस बिकॉज ये वहीं से है ना। हाँ, स्कूल से। यस, द मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल। राइट। तो ये इन्होंने मेरे को कुछ दिया कि इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग में कैसे करना है, वो आई शो someday later. Yes. But thank you so much. No worries. Okay, so ये जो स्कूल है मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल, दिस स्कूल इज एसोसिएटेड विद इंडिपेंडेंस या फिर कोई कल्ट या फिर कोई रिलीजन या फिर कैसे? ओके, सो ये स्कूल किसी रिलीजन के साथ ऐसे कनेक्टेड नहीं है, और ना ही ये कल्ट है। इवन तो लोगों का तो काम है कहना, तो वो कहेंगे, बट ये कल्ट जैसा कुछ भी स्कूल में ऐसा नहीं है, ना ही रिलीजन जैसा कुछ है। बिकॉज दोनों कल्ट और रिलीजन में क्या होता है कि आप एक लीडर को फॉलो करते हो या एक पर्सन को फॉलो करते हो जिसका भी हाईएस्ट एक्सपीरियंस रहा है, जिसने वो प्रैक्टिसेस शेयर करी, एंड देन तुम उन्हीं को ही ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हो, वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। राइट, आप समय से हो जाते हो। हाँ जी, राइट, बिल्कुल ही। और अपनी जो सेंसेस हैं, अपना जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है। बट जो ये स्कूल है, लिनियज है, इसके अंदर आपको डिसर्नमेंट सिखाया जाता है, आपको एम्पावरमेंट सिखाया जाता है, ना कि डराया जाता है। आप गॉड सेल्फ हो, राइट? गॉड कैसा है? लिविंग इन योर फुल रॉयल्टी, विद योर फुल पावर, विद योर फुल कॉन्फिडेंस, विद योर फुल लव, कंपैशन, जॉय। तो उस स्टेट में कैसे रहना है वो सिखाया जाता है। एंड इसके अंदर
बल्कि स्कूल वाले ये भी कहते हैं कि तुम हमें भी यकीन मत करो, तुम आओ, तुम रोज़ 2 घंटे साधना करो, एक्सपीरियंस लो और तुम्हारे अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको फॉलो करो, फिर हम पे यकीन करो। हमें यकीन भी मत करो ऐसे डायरेक्टली, अपने एक्सपीरियंस को देखो, आप उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लो। यस, और फिर आप जानो, मानो मत जानो। ओके, आपने क्या जाना? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक एंड क्या बदला आपकी ज़िंदगी में? मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया। मतलब मैं जब मैं एक्चुअली यूएसए में था पास्ट 10 ईयर्स से। मैं गया था पढ़ने ग्राफिक डिज़ाइन एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन डिज़ाइन। ओके। तो मैं जब गया वहाँ पे मेरे को शुरू से क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या डिफरेंट फील्ड्स होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं पेंटिंग्स करता था, टूटी मुटी चीज़ों से कुछ ना कुछ बना देता था, इंस्टॉलेशन और समथिंग, बैकयार्ड साइंस टाइप सॉर्ट्स ऑफ। ओके। तो लाइक मतलब कुछ क्रिएटिव ही करना है, तो मेरे को नॉलेज नहीं थी, आइडिया नहीं था कि क्या फील्ड्स होती हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को देखा था ग्राफिक डिज़ाइन करते, मैंने कहा चलो यही कर लेते हैं। फिर ये था कि इंडिया में इतनी वैल्यू नहीं है डिज़ाइनर्स की, बाहर चले जाते हैं बिकॉज बाहर इक्वली वैल्यू होती है। तो मैं इसलिए यूएसए चला गया। फिर वहाँ गया तो मेरा जितना भी पुराना पाथ था स्पिरिचुअलिटी का वो सब मैं भूल गया, लाइक अमेरिकन लाइफ जीनी है। ओके। तो वो सब हुआ। फिर मेरा जब 3 years डाउन द लाइन आई वेंट थ्रू अ वेरी बैड हार्ट ब्रेक, वेरी डिप्रेसिव स्टेट ऑफ बीइंग एंड सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जहाँ मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसे हैंडल करूँ चीज़ों को, कि क्या करूँ। आई हैव नो आइडिया एंड आई गॉट वेरी लॉस्ट इन माई लाइफ, करियर, अमेरिकन लाइफस्टाइल में। हाँ, खो गया था, डिप्रेशन, फिर वो सब सब्सटेंसेस ऑल्सो स्टार्ट हो गए थे। क्या क्या किया? बहुत कुछ किया। छोड़ा? मतलब बहुत कुछ भी, मतलब सब कुछ नहीं ट्राई किया बट बहुत कुछ किया। ओके, वो वाज क्या क्या? मतलब अल्कोहल स्मोकिंग तो है ही है वहाँ पे, इट्स नॉर्मल कल्चर। वहाँ तो 18 ईयर्स के अंदर, मतलब कॉलेज के अंदर ही स्मोक शॉप था। तो हर ब्रेक में 5 मिनट की ब्रेक हुई, सब वहीं जाते थे, पूरी क्लास उठ के। आई एम आस्किंग दिस बिकॉज आई वांट टू नो, क्योंकि आई गेस अभी जो हमारी ऑडियंस है ना, दे आर वेरी, वो मेरी तरह ही है। वो बिल्कुल मॉडर्न है, बिल्कुल डे टू डे लाइफस्टाइल में बिल्कुल घुसी हुई है। दे आर स्पिरिचुअल बट दे आर नॉट सो, लाइक दे आर फिगरिंग आउट बेसिकली, कि वो भी मेरी तरह जानना चाहते हैं कि अच्छा हमारा धर्म ऐसा है, ऑकल्ट साइंस ऐसा है, और हमारे धर्म और ऑकल्ट साइंस के अलावा ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं जो देश विदेश में प्रैक्टिस की जाती है। आई फील कि पूरी ऑडियंस इज़ वेरी ओपन माइंडेड। दे डोंट हैव एनी, लाइक बहुत सारे लोग डरते हैं बताने में अपने एक्सपीरियंस कि अगर हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें तो हम बता नहीं सकते कि हम स्मोक करते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, हम नॉन वेज खाते हैं। बट दे आर वेरी ओपन माइंडेड बिकॉज दे नो कि ये सारी चीज़ें हर एक इंसान की लाइफ में आती है। और आई गेस भगवान तभी मिलते हैं जब आप बिल्कुल टूट जाते हो, और ये सारी चीज़ें आपको तोड़ती ही हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस कि ये सही है या गलत है, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम जस्ट सेइंग कि ये सारी चीज़ें सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं आती है। और फिर इनसे जब आप बहुत टूटते हो, परेशान होते हो, तब आपको समझ आता है कि भगवान बचाओ। और जब आप आते हो उस लेवल पे कि भगवान बचाओ, फिर भगवान आते हैं। इसकी वो जब कृष्ण जी आए थे और जब उन्होंने बोला था कि तुमने मेरे को तो इतनी देर से नहीं बुलाया था इसलिए मैं नहीं आया था, अब तुमने जब मेरे को बुलाया तो मैं आ गया। तो जब हम सारी गलतियां कर देते हैं और जब लास्ट में कहते हैं ना भगवान बचाओ, कृष्ण जी आओ, शिव जी आओ, या आप आओ, तब वो आते हैं और फिर चीज़ें चेंज होने लगती है। तो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट आस्किंग यू कि जितना ब्रीफ बताओगे उतना लोगों को हेल्प होगी। राइट। तो या मैंने सब कुछ ट्राई किया एंड मतलब कॉलेज लाइफ थी और मैं एक तो मतलब वहाँ जाके पूरा ग्रुप ही ऐसा था कि सब ड्रिंक करते थे, तो मेरी भी ड्रिंकिंग वहाँ जाके शुरू हो गई थी। तो मतलब हमारा रूटीन ऐसे बन गया था, तो मंडे थर्सडे टू संडे तो हम ड्रंक ही रहते थे, मतलब रोज़ ही पार्टी होती थी। ओके। कॉलेज डेज एंड वहाँ तो वैसे ही पार्टी कल्चर बहुत ज़्यादा है। एंड देन उसके बाद जब मेरा बहुत डिप्रेसिव स्टेट आया तो उस टाइम पर स्टार्टेड स्मोकिंग अप ऑल्सो। तो मैं सारा टाइम ही हाई रहता था क्योंकि मेरे को इतनी पेन थी अंदर, इतना वुंड्स से इतना ट्रॉमास हो गए थे मेरे को। एस्केप कर रहे थे आप? हाँ, आई वाज एस्केपिंग, आई कुडंट फेस माई सेल्फ। बहुत ज़्यादा वो था, आई वाज रनिंग अवे। क्योंकि लोग कहते हैं कि स्मोक अप ठीक है, वो स्पिरिचुअल है, करके मेडिटेट कर लो। इट इज़ वेरी बैड बिकॉज आप जब भी ये जितने भी सब्सटेंसेस करते हो आपके ऑरा में होल हो जाते हैं। जब वो होल होते हैं तो यू आर बेसिकली बिकमिंग अ होस्ट, की जिसके ऊपर वो एंटिटीज़ एंड ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज हैं वो आके होस्ट कर, एंटिटीज़ हैं वो सारी आके उन पे फीड करती हैं। ओके। तो तभी लोग कहते हैं ना जब ड्रंक होते हैं बहुत ज़्यादा, मैं करना नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे हो गया। बिकॉज तुम थे ही नहीं वहाँ पे, समथिंग एल्स टुक ओवर यू। तो आपके वो होल्स हो जाते हैं, बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं, जिससे आपकी एनर्जी सारी ड्रेन और लीक होनी शुरू हो जाती है। तभी लाइफ में सब कुछ पाकर भी यू आर लाइक आई डोंट फील गुड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एंड वैसी डिफरेंट
सब्सटेंसेस का डिफरेंट इफेक्ट होता है. अगर आप स्मोक अप का देखो तो वो तो पूरी लेयर आपकी सोल की डिलीट कर देता है, बिल्कुल ही काट देता है. तो आपका ऐसे लगता है कि कुछ तो मिसिंग है मेरे अंदर से, मुझे समझ नहीं आ रहा. मतलब मैं बचपन में ये सारी चीज़ें करता था, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था, खाली खाली लगता है. क्यों? बिकॉज यू लिटरली लाइक डिस्ट्रॉयड दिस पार्ट ऑफ योर सोल फैब्रिक. राइट. और उसके बाद फिर तो उसके बाद फिर मतलब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया कि क्या हो रहा है ये. मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत ऐसी लॉस्ट फेज में थी, एंड मैंने उसको देखा जिन क्लासेस में वो फेल हो रही थी वो सडनली उसको जूरी प्राइजेस मिल रहे हैं. जिसने क्या नाम है कभी अपने बारे में ऐसा सोचा नहीं था, सडनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग लाइक बहुत ज़्यादा नॉट सो सेल्फ लविंग टू बिल्कुल ही ब्यूटिफाइड पर्सन, लाइक पर्सनैलिटी, द वे शी कैरीड हरसेल्फ आफ्टर दैट. बंदी बदल गई बिल्कुल मतलब. And then I saw her like become this Bollywood choreographer in San Francisco, जिसने कभी डांस पहले नहीं किया था. सडनली वो इवेंट्स एंड शोज कर रही है वहाँ पे, क्लासेस ले रही है. ना लाइक इतने सारे चेंजेस इतने शॉर्ट टाइम में कैसे, हाउ डिड यू डू इट? लोगों को लाइक एक चीज़ करने में इतना टाइम लग जाता है, फिर में इतने सारे बैक टू बैक चेंजेस एंड यू आर ग्लोइंग, लाइक व्हाट इज द रीजन? तो शी इज़ लाइक लाइफ एक्टिवेशन. मैंने कहा व्हाट इज दिस? तो उसने बताया ऐसे ऐसे मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल है, गो गेट लाइफ एक्टिवेटेड. मैंने कहा तू व्हाट इज दिस नॉनसेंस, तू भी छोड़ दे ये. दिस इज बकवास. मतलब फंस गई. मैंने कहा साधना काफी है, मैंने यही सीखा, तू भी छोड़ दे ये सब. कहाँ फंस गई है तू? तेरे को फंसा लिया लोगों ने. तो तब मैंने भी बोला कल टाइप चीजें कर रही है तू, छोड़ दे. फिर लेकिन 4 महीने तक मैं अपनी उस डिप्रेसिव स्टेट में रहा. साधना भी नहीं हो रही थी, चैंटिंग करी नहीं हुआ. मैं वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हीलर्स के पास गया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, इंडिया के इतने सारे पंडितों, तांत्रिक, पता नहीं क्या क्या किया मैंने. कुछ वर्क नहीं किया. सब ने बस और डर में डाला मेरे को, और मेरे को ऐसे करो वैसे करो, मतलब बहुत ज़्यादा और उलझा दिया, श्रिंक कर दिया मेरे को. तो उस टाइम पे मैंने फिर कहा चलो लाइफ एक्टिवेशन में ट्राई कर ही ले. तो मैंने क्योंकि अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, तो मैं गया, 1.5 घंटा किया. मैंने कहा ठीक है कर लो जो भी है, बिकॉज आई पेड, सो लाइक इट्स आई एम ऑल योर्स फॉर दिस 1 आवर. जैसे मैं था कि जो करना मेरे को बताओ क्या करना है. हाँ, तो ये ऐसे बिल्कुल वैसे ही. उसके बाद जैसे ही सेशन खत्म हुआ, आई वाज वॉकिंग टू माय हाउस, एंड मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरा एक्सपीरियंस. ऐसे लग रहा था ये अर्थ, ये मतलब ये रोड, ये स्ट्रीट्स, ये लैम्प्स, ये लोग, ये कार्स, ये सी, एवरीथिंग अराउंड मी इज रिवॉल्विंग अराउंड मी. मतलब एक्चुअली वॉर्टेक्स की तरह गोल गोल घूम रहा है और मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हूँ. लाइक सब मुझ में से ही निकल रहा है. लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन इट वर्ड्स में. इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि तब मुझे लगा कुछ तो चीज़ है. And then that's where my journey started. फिर I went for the next modality, then I went for my initiation. वहाँ I got 6 rituals जो मैंने daily base पे प्रैक्टिस की है, जिससे मेरा एनर्जेटिक जो कंटेनर था अपना खुद का, लाइक एनर्जेटिक फील्ड, उसको एक्सपैंड किया, ग्रो किया, प्रोटेक्ट किया, एंड आई केप्ट कंटिन्यूइंग टू मूव फॉरवर्ड. एंड तो मेरे को ये था एक तो शुरू से कि मैं कभी इंडिया वापस नहीं आना चाहता, लेकिन मेरी लाइफ इतनी बदल गई कि मतलब ये चीज़ें जो मैं वहाँ स्पेशली पढ़ने गया था यूएस से, और मैं जॉब कर रहा था सुबह 9 से 5, एक ही लैपटॉप के पीछे बैठ के एक सर्च बार ही 10 महीने तक I'm डिज़ाइनिंग. आई वाज लाइक दिस इज सो अनोइंग एंड बोरिंग एंड लाइक नॉट फुलफिलिंग एट ऑल. तो उस टाइम पे फिर मेरे को ये सारी चीज़ें जब करी मैंने हीलिंग्स, तो चीज़ें क्लिक हुई कि नहीं, मेरी लाइफ इज़ मोर देन जस्ट someone who's sitting behind 9 to 5 laptop. So I decided to come back to India so that I can help other people also with these modalities, spread more light. Swadesh, yes, of course, because मतलब जिसने मेरी इतनी लाइफ बदल दी है, कितने लोग ही बदल सकता है. तो मेरे बहुत मिराकुलस मैंने बेनिफिट्स अपने क्लाइंट्स के साथ देखे हैं, अपने लाइक फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन दिस पाथ जो भी हैं उन सबकी लाइफ में देखे हैं. जो चीज़ें मैं बचपन में करता था, जैसे आई यूज्ड टू डू इंडियन डांस, वेस्टर्न डांस, इंडियन म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, थिएटर, पेंटिंग, so many things I used to do, and all with like great focus and great talent. सब छूट गया था मेरा वो. Now with like finding myself again, building from scratch with like the solid foundation, not on false foundations जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, जो हमें like experiences से मिलता है, जो हमें societal conditioning से मिलता है, या incomplete education से मिलता है, वो नहीं, but actual मेरे experience based foundation से जो मैंने create किया, अब जो creativity flow कर रही है वो और authentic है, और divine है, और powerful है. Nice, sweet. Yeah. Tell me about जो आप सेंटर खोल रहे हो इंडिया में. So the center is opening in Safdarjung, जहाँ पे we'll be hosting all these sessions. Anyone can book a session and they can come. And उसके अलावा we also life activation and everything. Life activation, there are many different modalities जो आपको different areas of life में help करती हैं. जैसे life activation बता दिया मैंने already.
फिर हमारी किन्सॉफिक रे मोडालिटी है जिसके अंदर बेसिकली इट्स नोन एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट ऑन अर्थ, प्योरेस्ट रे ऑफ लाइट ऑन अर्थ। तो उससे आपकी पूरी बॉडी स्टार्ट्स टू हील। एनी काइंड ऑफ इश्यूज जो भी होते हैं वो सारे हील होने लग जाते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में जितने भी इश्यूज हैं वो समवेयर हैज़ टू डू विद आर स्ट्रेस और फियर। इज इट लाइक रेकी? इट इज़ रेकी बट द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रेकी। जो हम रेकी आसपास देखते हैं, ये यूट्यूब पे आते हैं 200 रुपये के अंदर तुम रेकी टीचर बन जाओ 2 घंटे का कोर्स करके, नॉट दैट, बट इट्स द ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ रेकी जो माउंट कुमारा पे मकाऊ सुई को चैनल हुई थी फ्रॉम द डिवाइन मास्टर्स। तो वही ऑथेंटिक वे से लिनियज के थ्रू हैंड डाउन हुई है हमें। एंड इसके अंदर ऐसा नहीं, जैसे नॉर्मल रेकी में आपने देखा होगा कि जो प्रैक्टिशनर है उसको खुद को रेकी देनी होती है, खुद को सेल्फ हील करना होता है, सेल्फ हील करना होता है आफ्टर एवरी सेशन, क्योंकि वो जितने भी इश्यूज क्लाइंट हैं उसको मिल जाते हैं। बट इन एक्चुअल रेकी ऐसा होता ही नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि जो लोग नॉर्मल रेकी कर रहे हैं वो अपनी खुद की ची, अपनी खुद की लाइफ फोर्स एनर्जी यूज करते हैं क्लाइंट को हील करने के लिए। बट इन दिस रेकी हमारा कुछ नहीं। अगर आप रेकी का एक्चुअल मीनिंग देखो या रेकी का कैरेक्टर्स भी देखो, द वे जापनीज में लिखते हैं, तो उसका मीनिंग यही है, द लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड, द हाईएस्ट फॉर्म, द निरंकार जो रूप है भगवान का, उससे जो लाइट आ रही है डायरेक्टली उसको हम चैनल करके इन्फ्यूज करते हैं द बॉडी ऑफ द क्लाइंट। तो उसके अंदर हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। एंड पीपल हैव हैड सम ग्रेट एक्सपीरियंसेस ऑफ्टन। लाइक ये तो सबके साथ ही होता है कि वो ऐसे बोलते हैं कि हम तो हाई थे पूरा टाइम से, फ्लोट कर रहे थे एयर के अंदर। ये तो सबसे कॉमन है, लेकिन अमेजिंग एक्सपीरियंसेस पीपल हैव। लवली, क्रेजी। ओके, आपने बताया किंग सोलोमन के बारे में। इनकी टीचिंग्स उस टाइम की आज भी उतनी रेलेवेंट है? और पहले उनके बारे में बताइए, लाइक व्हाट्स हिज हिस्ट्री? ओके, सो किंग सोलोमन जो थे वो 3000 से 3500 ईयर्स ओल्ड टाइम पे किंग थे इन इजिप्ट एंड फ्रॉम इज़राइल। तो वहाँ पर वो उनको शुरू से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, एक अंदर से कॉलिंग थी जानने की कि जो दिख रहा है उसके अलावा और क्या है। तो बहुत बड़े संत हुए वो अपने टाइम पे। एंड उन्होंने क्या किया, मैं उनको एक्चुअली एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की तरह देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेम्पल स्पेस क्रिएट किया जहाँ पे उन्होंने 20 ईयर्स के लिए 300 से ज़्यादा जो मास्टर्स थे अराउंड द ग्लोब, जैसे हीलर्स, इनोवेटर्स, इन्वेंटर्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल फ्रॉम ऑल द डिफरेंट कल्चर्स लाइक केल्टिक, वैदिक, देन अपना इजिप्शियन, शामन्स, सब में से बुलाया। एंड दिस एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, उन सब ने 20 ईयर्स तक प्रैक्टिस किए ये रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, और स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म, एक पाथ डेवलप किया जो हर एक के ऊपर इफेक्ट करे, लाइक हर एक के ऊपर वो अप्लाई हो, हर एक को वो हेल्प करे। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर मोडालिटी एक पर्टिकुलर कॉस्मिक अलाइनमेंट के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ही हेल्प करेगा, ऐसा नहीं। जो भी इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उन्होंने उसके अंदर यही पाथ क्रिएट किया कि आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके हाउ कैन यू रियलाइज एंड लिव लाइक योर गॉड सेल्फ, क्योंकि हम और कुछ नहीं है, हम भगवान ही हैं, हम उसी का ही अंश है ना, यही कहते हैं हम। तो हम भी भगवान ही हुए। तो हम अपने उस भगवंता को कैसे रियलाइज करके और उसके साथ कैसे जिए, क्योंकि अभी तक हम जो भी देखते हैं हमारे आसपास वो क्या है, डर का माहौल है, सिर्फ नेगेटिविटी है, क्योस है, कन्फ्यूजन है, बट नो ट्रेट्स ऑफ गॉड। जो बंदा पूरा दिन चैंटिंग करता है उसको भी सेम एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, एग्जैक्टली। तो उसको महसूस करना, उसको अपने अंदर उतारना और वैसे ही जीना। कोई भगवान दूर बैठा नहीं है जो आपको आके हेल्प करेगा। राइट। तो बेसिकली किंग सोलोमन ने जब ये 20 ईयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट्स किए, वो यही सोच कर किए कि वो फ्यूचर में जब ये टाइम आएगा, ऐसा कलयुग आएगा, तो उस टाइम पर भी लोगों को हेल्प कर सके। क्योंकि उनका जो एंटायर मिशन था वो था शंबाला लाना अर्थ पे। शंबाला आपने सुना होगा, जैसे बुद्धिक ट्रेडिशंस में भी एक सीक्रेट सिटी है कैलाश के पास, जहाँ पे सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस रहते हैं अपने प्योर फॉर्म में। अवतार में कह सकते हो, हाँ। तो बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर भी बताते हैं उसको, लाइक बुद्धिस्ट में, हिंदुज़म में, जैनिज्म में। तो शंबाला इज़ बेसिकली दैट प्लेस जहाँ पे सब अपने गॉड सेल्फ के अंदर रह रहे हैं, अपने हाईएस्ट वर्जन के फॉर्म में रह रहे हैं, अपने प्योर पावर, अपना जो एसेंस है उसको जान कर रह रहे हैं। तो जो स्कूल का मिशन है, जो किंग सोलोमन का मिशन था, वो यही था कि वो पूरी अर्थ को एक शंबाला की तरह कन्वर्ट कर सकें। लाइक वी कैन ब्रिंग शंबाला ऑन अर्थ, कि पूरा जितने भी हम सारे ह्यूमंस हैं, यस, हम जितने भी ह्यूमंस हैं वो सारे इन हार्मनी रहें
बाकी सारे बीइंग्स के साथ, बाकी सारे एनिमल्स के साथ, जितना भी जो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट अदर देन ह्यूमंस, हम सब के साथ एक हार्मनी में, एक लव में, एक जॉय के साथ रहें। कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट मोडालिटी है? सबसे इम्पॉर्टेंट मोडालिटी लाइफ एक्टिवेशन है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो आपने भी Okay. एक्सपीरियंस भी किया, खुद सेशन लिया आपने, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है। लेकिन इज उसके इट सेम लाइक ये डीएनए अवेकनिंग यही है? हाँ, डीएनए एक्टिवेशन एंड लाइफ एक्टिवेशन इज द सेम थिंग, ओके। जस्ट द नेम इज डिफरेंट। या इसके अंदर आपके 22 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्टिवेट होते हैं, लाइक 11 फिजिकल, 11 स्पिरिचुअल। जो 2 रह जाते हैं वो आपकी गैलेक्टिक कोडॉन्स रह जाते हैं, जो बेसिकली गैलेक्टिक एक्टिवेशन के अंदर एक्टिवेट होते हैं, जिससे आप अपना गैलेक्टिक वर्जन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप जो, बिकॉज हम सारे, हमें लगता है हम ह्यूमंस हैं, बट वी आर एक्चुअली दीज इंटरगैलेक्टिक बीइंग्स जो अर्थ पे एक एक्सपीरियंस लेने आए हैं। मेटावर्स टाइप? यस, सॉर्ट्स ऑफ। तो हम सब वो इंटरगैलेक्टिक बीइंग्स हैं, तो हम अपने उस फॉर्म के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं विद ऑल्सो अदर इंटरगैलेक्टिक बीइंग्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर मोर एम्पावरमेंट, मोर abundance, more prosperity, more joy, more fulfillment लाने के लिए। बिकॉज जो नॉलेज और विजडम उनके पास है वो भी हमने रियलाइज नहीं करी है, तो हम अपने अंदर जाकर उनके साथ कनेक्ट करके वी कैन ब्रिंग इट इनटू आवर लाइव्स। एमएमएस के बारे में सबसे ज़्यादा क्या मिसकंसेप्शंस हैं? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि वो आपके पैसे ले लेते हैं एंड आपको, क्या नाम है, कल्ट की तरह रखते हैं। सबसे बड़े मिसकंसेप्शन, ब्रेन वॉश करते हैं। यस, ओके। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितना मैं अपनी फैमिली के साथ, जितना मेरा प्यार बढ़ा है आफ्टर दीज हीलिंग्स, उतना आई डोंट थिंक मैंने कभी उस तरीके से पहले देखा था। जितना मेरी लाइफ में ग्रैटिट्यूड बढ़ा है, आई हैव नेवर बीन दिस ग्रेटफुल इन माई लाइफ। जितना मेरा कनेक्शन टू गॉड बढ़ा है, इवन तो मैंने ये बाहर से सीखा है पाथ, लेकिन मेरा इसकी वजह से मेरा कृष्ण और काली के साथ जितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ है, अपने डेटीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग हुआ है, उतना मेरा पहले कभी नहीं था। मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग हुई है, मेरी डिजर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग हुई है। आई फील मोर पावरफुल इन माई लाइफ, आई फील मोर फुलफिल्ड इन माई लाइफ। आई एम नॉट चेजिंग फॉर सक्सेस, बट एवरीथिंग जस्ट कम्स टू मी easily with grace and ease. Wow. So it's like assisting you in becoming the highest version of yourself. तो वो ये नहीं कहते कि आप आओ बार बार हीलिंग्स कराओ, वो कहते हैं कि आप 2 घंटे रोज करो। आप रोज 2 घंटे साधना करो, कहीं स्टक होते हो तो आओ हीलिंग करो, एंड उससे आपको वो फॉरवर्ड मोमेंटम मिलेगा जब आप स्टक हो गए। इज इट लाइक कि हर एक इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी में इट्स लाइक अ पेट्रोल पंप? यस, कि आपकी गाड़ी आप चलाओ खुद से, और जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ तो आप वहाँ पे जाके, नॉट इवन अ पेट्रोल पंप, इट्स पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल तो आपकी खुद की आ गई, इट्स लाइक अ सर्विस स्टेशन कि आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो जाओ अपने आप को फिक्स करके फिर वापस आओ, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फिर फॉरवर्ड लेके जाओ। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, एग्जैक्टली लाइक दैट। डेफिनेटली मेरे, क्योंकि लाइक मेरे गुरु जो थे वो भी यही कहते थे हमेशा कि भगवान खुद भी आके आपको कुछ नहीं दे सकता, आपके अंदर की श्रद्धा ही आपको देगी सब कुछ। आपके अंदर की जो विल है ना, सबसे जुनून होना चाहिए, जुनून जो है आपका, जो विल पावर है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैजिकल टूल वही है। लेकिन हम उसको कम्प्लीटली क्रश कर देते हैं सेल्फ डाउट्स, वरीज, फियर्स, ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के अंडर, पीपल प्लीजिंग के साथ, बिकॉज हम खुद को ही बिट्रे करते रहते हैं। तो उससे हम वो अपनी विल पावर ही ख़त्म कर देते हैं। तो इससे आपका जो इन हीलिंग से आपकी वो विल पावर स्ट्रांग रहती है, ताकि आप जो सही है आपके लिए वही करते रहो, बिना किसी डर के, बिना किसी वरी के। वाओ, ओके। जैसे हमारे हिंदुज़म में बहुत सारे वेद्स हैं, पुराण है, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, ऐसे ही हर एक रिलीजन की एक अपनी कोर होता है, एक अपनी कोर होली बुक होती है। ऐसी इस मॉडर्न मिस्टिक स्कूल की क्या बेस क्या है, क्या? ओके, सो एक तो ये मतलब रिलीजियस नहीं है, तो लाइक जब अपने टेम्पल में किंग सोलोमन ने सारे 300+ पीपल फ्रॉम अराउंड द ग्लोब को कलेक्ट किया था, तो उन्होंने जो टीचिंग्स एंड विजडम एंड मोडालिटीज जो गैदर करी, वो बेसिकली इज द क्रीम ऑफ ऑल द रिलीजन्स अराउंड द ग्लोब। ओके, सारे रिलीजन्स, वैदिक से लेके शामन से लेके सेल्टिक से लेके इजिप्शियन तक, लाइक ऑल ऑफ दोज बेसिकली। तो उन सबका जो कोर है, जो क्रीम है, उन सब के ऊपर बेस्ड है इनकी टीचिंग्स। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर जैसे कोई हमारी बाइबल नहीं है, कोई बुक नहीं है ऐसा, लेकिन अगर कोई होती तो वो हम उसको कह सकते थे हर्मेटिक्स। जो हर्मेटिक का पाथ है, विच इज़ बेसिकली इट इज़ अ सिंथेसाइज्ड फिलॉसफी जो हर्मीज थ्रिस्मेजिस्टस ने क्रिएट करी थी, बेस्ड ऑन ऑल द फिलॉसफी एंड टीचिंग्स एंड विजडम फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस एंड इजिप्ट। तो इसके बेसिक कोर 7 प्रिंसिपल्स होते हैं,
अगर मैं लूजली बोलूँ हर्मेटिक्स को, तो वो हमारे धर्मा, जिसे हम धर्मा कहते हैं, वही है। धर्मा रिलीजन नहीं होता। धर्मा का मतलब होता है यूनिवर्सल लॉज जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हैं, जो पहले भी थे, जो अभी भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी होंगे। तो आप अच्छा करोगे अच्छा होएगा, बुरा करोगे बुरा होएगा, दैट्स बेसिक यूनिवर्सल लॉज। तो वैसे ही हर्मेटिक्स इज़ द सेम थिंग, बट वो 7 प्रिंसिपल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है रादर देन 1 लॉ। तो 7 प्रिंसिपल्स अगर मैं बताऊँ आपको, तो पहला है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, विच इज़ लाइक एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो, कि जो भी हमारे अंदर हो रहा है, जैसे हमारा कनेक्शन खुद के साथ है, हमारी लाइफ के अंदर हमें वही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो एवरीथिंग ऑन द आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इंटरनल वर्ल्ड। ओके। तो कुछ बाहर चेंज करना है तो उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन हम बाहर ही बाहर रह जाते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले अगर हम अंदर जाएं, अंदर चेंज करें, ऑटोमेटिकली यू विल सी द एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारा जो पास्ट में हमने जो बोला है, सोचा है, करा है, उसी के बेस पे हमारा नेक्स्ट मोमेंट बनता है। राइट। सो दैट्स लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। देन द सेकंड इज लॉ ऑफ जेंडर। हर चीज़ का एक मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है, हमारे में भी कहते हैं, राइट, शिवा एंड शक्ति। राइट। तो एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एक जेंडर होता है, क्योंकि एक पोटेंशियल है और एक एनर्जी है। जब वो दोनों मिल जाते हैं तो एक तब जाके कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो पाती है। देन थर्ड है हमारा लॉ ऑफ पोलैरिटी, जिसके अंदर हर चीज़ का एक इक्वल ऑपोजिट होता है। अगर लाइट है तो डार्कनेस है, गॉड है तो ईविल है, एंड सो ऑन। एक सिक्के के 2 पहलू टाइप्स, ये हो गए 3। देन हमारा जो फोर्थ वन, एंड देन जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है हमारा लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ओके। कुछ करोगे तो उसका इक्वल ऑपोजिट परिणाम रिएक्शन आएगा ही आएगा। तो डायरेक्टली रिलेट्स टू कर्मा। राइट। फिफ्थ है हमारा लॉ ऑफ रिदम। हर चीज़ का एक रिदम है, सब कुछ लगता है एक स्टिल है, लेकिन हर चीज़ का एक रिदम है, हर चीज़ का एक अपना एक फ्लो है, एक साइकिल है। वो बनती है, वो रहती है, वो खराब हो जाती है। तो जैसे पृथ्वी गोल घूम रही है, वैसे सब घूम रहा है। यस, हर चीज़ का एक रिदम है। नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यस। ओके। देन सिक्स्थ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर चीज़ वाइब्रेट हो रही है। हमें लगता है कि ये सॉलिड है, ये टेबल है, बट अगर आप क्वांटम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखो या एक्सट्रीमली जूम इन करके देखो, तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट हो रहे हैं वो बहुत क्लोजली टाइटली पैक्ड हैं। But ultimately, if you go very deep into it, they all are just particles. Moving, We all are right. just particles. So we all are vibrating. Everything is vibrating. Everything is energy. और जो लास्ट सेवेंथ वन, जो 7th प्रिंसिपल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है मेंटलिज्म का। एवरीथिंग इज इन द माइंड। हमें जो भी लग रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, वो सब माइंड से। एवरीथिंग इज हियर। वाओ। सो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर हमारी सारी टीचिंग्स, जो स्कूल की टीचिंग्स हैं, वो सब उसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो व्हेन वी फॉलो these principles and you create things in a life based on these principles, everything works well for you, everything becomes a miracle in itself, and you just start flowing with ease, everything becomes more effortless, and you start seeing magic in every tiny thing in your life. वाओ। किंग सोलोमन ही किंग सुलेमान है। हाँ जी, यस एग्जैक्टली। तो हमारे लोकल लैंग्वेज में उसको सुलेमान के नाम से जानते हैं। राइट। तो किंग सोलोमन ही सुलेमान, यस। वाओ। क्योंकि मेरे को लग रहा था, बट बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा। राइट। बहुत देर बाद पूछा मैंने ये, बट एनीवेज। ओके। मॉडर्न क्यों, मॉडर्न नाम क्यों, मॉडर्न मिस्ट्री स्कूल क्यों? तो मॉडर्न मिस्ट्रीज़ का नाम इसलिए है बिकॉज एक तो ये मिस्ट्री टीचिंग्स हैं, एंशिएंट टीचिंग्स, ऑकल्ट टीचिंग्स हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई, ऑकल्ट का मीनिंग कोई ब्लैक मैजिक टाइप्स नहीं होता। ऑकल्ट का मीनिंग इज रियली टू ऑल्टरनेटिव साइंस, नहीं, टू हिडन। ओके। हिडन, गुप्त, सीक्रेटिव, गुप्त ज्ञान, जो बेसिकली रहस्यमय ज्ञान। यस, रहस्यमय ज्ञान, जिससे हम अपने अंदर की रहस्यमय एनर्जीज को जान सकते हैं, जो हिडन हमारी एनर्जी पावर है उसको जान सकें। तो उसको ऑकल्ट कहते हैं। प्रैक्टिसेस जो हमें उस अपनी खुद का पोटेंशियल हिडन एनर्जी को जानने में हेल्प करती है, दैट इज़ ऑकल्ट। मॉडर्न इसका नाम इसलिए है क्योंकि वो जो एंशिएंट टीचिंग्स हैं और विजडम है, ये मोडालिटीज़ हैं, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो लोग अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, वो आज के टाइम पर भी वेरी ईजिली आप उनको सीख कर अपनी डेली लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और हाथों हाथ रिजल्ट्स देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक गुरु की वेट ही करनी है, गुरु पे डिपेंडेंसी बनी रहती है जैसे लोगों की, तो वैसा सिस्टम नहीं है। इसके अंदर आप जाओ, आप सीखो वो टूल्स, एंड आप अपनी लाइफ में आप खुद चेंज देखोगे। आप वो इंडिपेंडेंट जो है, अपनी खुद की सॉवरेनिटी है ना, उसको पहचान सकोगे। तो मॉडर्न इसलिए कि आप इट्स हेल्पिंग यू टू फाइंड एंड आइडेंटिफाई योर ओन पाथ यूजिंग दीज टूल्स। राइट। डेली बेसिस पे आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आज मैंने ये किया तो मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ, आज मैंने ये किया तो ये चेंज हुआ,
मैंने ये लाइफ एक्टिवेशन किया या जो भी मोडालिटी करी उसके बाद से मेरी लाइफ में चेंजेस आए एंड तो यू कैन वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल इम्पैक्ट उसका आप देख सकते हो एंड देयर वेरी इजी वेज हाउ वी यूज दीज टूल्स. There are various different kinds of tools we use, from like tonings to modalities to different kinds of evocations, invocations, and a lot of usage of sacred geometry. परफेक्ट. आई गेस कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली है. स्पेशली मेरे को मेरे अंदर का वो जो बच्चा है ना वो बस चीख चीख के कह रहा है कि अब तू जा और ये एक्सपीरियंस कर, सीख, वहाँ पे जा और कुछ नहीं तो बस देख के आगे हो क्या रहा है इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कैसे कैसे लोग हैं. इट्स की बहुत फैसिनेशन होती है हमारे को ऐसी मूवीज देख के, ऐसी चीज़ें देख के. एंड आपने ना हर एक इनर चाइल्ड ना सबका वापस जगा दिया कि हमको देखना है कि क्या है ये. सो थैंक यू सो मच आने के लिए. आखिरी सवाल मेरा सबसे रहता है, आपसे ही पूछूंगा, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. इट वाज ग्रेट. ऐसे लगा नहीं कि आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम और कोई ऐसा नर्वसनेस या कुछ भी नहीं था. आई वाज वेरी कंफर्टेबल. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे. थैंक यू सो मच. मेरा दिमाग ऐसे 360 खोलने के लिए कि I'll give one more small teaser to the audience. yes please. कि आज आपने बात करी इनर चाइल्ड की, तो हमारा इनर चाइल्ड बहुत सारी चीज़ों में बिलीव करता है, लाइक यू नो बहुत सारी बीइंग्स एंड थिंग्स जिनको हम बहुत पसंद करते हैं. बचपन में स्टिकर्स रखते हैं इनके. आई डोंट वांट अ नेम येट, लेकिन आई जस्ट वांट टू से दैट ऑल ऑफ दोज बीइंग्स डू एग्जिस्ट. So your inner child would be very happy and glad to maybe connect with them sometime. Great, like angels and okay. One thing, if one being if I talk about would be unicorns. Because मेरा उनके साथ ज़्यादा personal connection रहा है अभी. तो yeah, all of these like various different kinds of mythological जिन्हें हम कह देते हैं या imaginary beings कह देते हैं, these all exist. Wow. Okay, I want to invite you again then. और I feel कि अभी the focus was on the school और क्या क्या potential है. Now अगर हम फिर से podcast करते हैं, अगर आप पे टाइम होता है और आप फिर आते हैं, तो I want to talk about, आपने कहा 30 modalities पे you work. तब तक आपका experience center भी खुल जाएगा. So I want कि all the best. I want कि इंडिया में भी इसको spread कीजिए, because गुप्त रहस्य बहुत सारे लोगों को अगर मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए. एंड यू आर डूइंग वन ऑफ द थिंग, सेम थिंग. सो थैंक यू सो मच आने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much. It was great being here.